आप अपने आप को हिंदू समझते हैं, ईसाई समझते हैं, क्या समझते हैं? अपने आप अगर कोई पूछा जाए आप तो क्या जवाब देंगे? वही लोग बोलते हैं कि धर्मांतर ही धर्मांतर बोलते हैं सर, मगर मैं तो मेरा जात तो केवट है, हिंदू मेरा धर्म है। एक मन परिवर्तन किया हूँ सर, एक धर्मशास्त्र बाइबिल के आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। और जैसे एक दूसरे से बात करेंगे उन लोग से, मतलब धर्मांतरण वाले से, तो 50,000 जुर्माना भी रखे हैं हम लोग। अच्छा, अगर गांव के कोई लोग जो धर्म परिवर्तन कर लिए उनसे बात करते हैं तो 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। और 50 तो बाराटोला गांव की हवाओं में धर्मांतरण और सबसे घातक मतांतरण की कड़वाहट इस प्रकार से घुली है कि एक ही गांव के 14 परिवारों को इस गांव में अलग कर दिया गया है। और इनसे जो है पानी का अधिकार छीना जा रहा है, इनसे समाज के जो दैनिक जीवन में जो लेन देन जो व्यवहार होते हैं उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे जो देवी देवता को शैतान समझते हैं, उनको भगवान समझते हैं। जिस तो अभी शुरुआत है सर, अब तो इधर और आगे बढ़ेगा। क्या करेंगे और आगे? अब इसको और दबाव करेंगे, जैसे अभी पानी वगैरह गांव में दे रहे हैं तो उसको भी बंद करेंगे। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है तो पहले नक्सलवाद आता था, अब आपको धर्मांतर नजर आएगा। मसीह समाज 1,000, 2,000, 3,000 नहीं, पूरे लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धूप बहुत तेज है और उससे कहीं ज़्यादा इस गांव यानी बाराटोला गांव की हवाओं में धर्मांतरण और सबसे घातक मतांतरण की कड़वाहट इस प्रकार से घुली है कि एक ही गांव के 14 परिवारों को इस गांव में अलग कर दिया गया है। और एक तरफ पूरा गांव हो गया और एक तरफ पूरा 14 परिवार अलग हो गया है। कारण जो है ज़मीनी विवाद नहीं है, कारण यहाँ पर धर्म है। यहाँ लड़ाई धर्म की है, यहाँ पर लड़ाई यहाँ की संस्कृति की है, यहाँ की पुरानी परंपराओं की है, जो आज कहीं ना कहीं ताक पर है। इस गांव के जो तमाम बड़े बुजुर्ग और जो वरिष्ठ हैं, जो हमने यहाँ पर आकर जिन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, जो जाना ज़मीनी स्तर पर, वो सुनकर जो हमें लगा वो हम आपको दिखाने यहाँ पर आए हैं। बाराटोला गाँव में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर जो विवाद हुआ है कि एक ही गांव में 14 परिवारों को अलग कर दिया गया है क्योंकि वे लोग धर्मांतरण कर लिए हैं। धर्मांतरण करने के बाद गांव के जो बाकी लोग हैं उन लोगों से हर प्रकार का सामाजिक व्यवहार जो है तोड़ चुके हैं। उन तक पानी पहुंचाना हो, उन तक कोई सामाजिक व्यवस्था पहुंचानी हो, दैनिक जीवन की कोई चीज़ ज़रूरतें पहुंचानी हो, सब कुछ तोड़ दिया गया है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग वापस अपने हिंदू धर्म की ओर आ जाए। तो ये पूरा जो प्रकरण है, जो पूरा विवाद है, इस विवाद की जड़ को समझने के लिए और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है दोनों पक्षों के बीच, उन दोनों पक्षों की बीच हो रही बातों को आप तक लेकर आने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बाराटोला गांव में जो कुछ होगा वो आपको जैसा होगा वैसा ही दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। नाम लिख देना था आप? प्रहलाद सिंह कोमरे। प्रहलाद सिंह कोमरे। गाँव में जो है धर्मांतरण जैसा कुछ हो रहा है क्या? धर्मांतरण की रोक है ना सर हमारे यहाँ। क्या है इसका पूरा विवाद क्या है? इसका विरोध है हमारे यहाँ, जैसे पानी वगैरह बंद किए थे, लेकिन अभी पानी चल ही रहा है, लेन देन चल रहा है। लेकिन क्या है, अपन जैसे खेत खार में भी रोक कर दिए हैं बाहर का। इसके लिए मतलब धर्मांतरण के लिए, मतलब जो लोग धर्मांतरण किए हाँ, जो लोग धर्मांतरण किए उसके लिए रोक किए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कावती गाँव के हिसाब से चल नहीं रहे हैं, अपने हिसाब चल रहे हैं धर्मांतरण के कितने लोग होंगे ये लोग? इसमें करीब 25 लोग हैं। 25 लोग क्या किए हैं? धर्मांतरण में चल रहे हैं अभी। अच्छा। इसके लिए मतलब विरोध भी किए थे हम लोग के लिए, 3 आदमी के लिए, जिसमें है शोभा राम और देसी कुंजाम है और प्रहलाद कुमारे, तीनों को ऑब्जेक्शन उठाए थे वो लोग, उन लोग ने, धर्मांतरण लोग। अच्छा। पे मतलब अपन तहसील में, और संडे के रुक तो आए थे उन लोग, बातचीत भी किए थे हम लोग से। लेकिन क्या है, उनको मनाया भी, अपने नियम में आ जाओ, समाज में अपने धर्म में वापस। हाँ, मतलब अपने धर्म में आ जाओ, मतलब मान भी नहीं किया उन लोग, क्योंकि इतना मनाने के बाद भी नहीं माने। क्यों उन लोग धर्म परिवर्तन कर लिए अपना? अब देखो सर, ऐसे ना एक दूसरे को देखी देखा सब आना जाना उठना बैठना करते हैं, मतलब जैसे समाज में अच्छे है लेन देन,
और अपने समाज को छोड़ रहे हैं, मतलब 2 धर्म मान रहे हैं, मतलब एक धर्म होना चाहिए ना उनको, तो मतलब दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं लोग। तो क्या वहाँ ऐसा क्या लाभ मिल रहा है जो अपना धर्म तो छोड़ क्या मिलेगा सर, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अपने मतलब अपन एक को गलत कर रहे हैं। अब हिंदू है, हिंदू को मतलब ईसाई लिखेंगे तो क्या मतलब मिलेगी उसको, बताओ आप ही को बताओ, कुछ मिलने जुलने तो है नहीं आप हैं। तो अभी हम लोग यहाँ क्या है, हमारे गांव का ट्रैक्टर उन लोग से कोई लेन देन नहीं है, और ना उनका हमारे ट्रैक्टर उसके यहाँ जाएंगे नहीं, ना बने हाथ। जैसे हाट बाजार तो चल रहा है, लेकिन बाजार हट लगाने नहीं दे रहे हैं, और क्या करने से बनी वगैरह भी बंद कर दिए हैं हम लोग, और पानी भी जैसे बोर से खेती मेती करना उसको भी बंद कर दिए हैं हम लोग। मतलब पूरा जो सामाजिक व्यवहार होता है वो सब उनसे हाँ पूरा तोड़ बंद दिया कर गया दिए है। हैं। और जैसे एक दूसरे से बात करेंगे उन लोग से, मतलब धर्मांतरण वाले से, तो 50,000 जुर्माना भी रखे हैं हम लोग। अच्छा, अगर गांव के कोई लोग जो धर्म परिवर्तन कर लिए उनसे बात करते हैं तो 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। और 50 शनिवार के भी नहीं, संडे के, हाँ शनिवार के जो बैठा हुआ तो उस दिन भी बोले थे, आए थे मीडिया वाले लोग, उन लोग भी बताए थे अगर गांव के हिसाब से तो 1,000 1 लाख भी कर सकते हैं ऐसे किया। तो जब भी आएंगे, जब भी हमारे यहाँ जो भी बैठक होगा तो बुलाना हमको, इसे बोले हैं। तो एक बात बताओ, गांव के जो लोग हैं, जो लोग 22-25 लोग जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो लोग अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म की ओर क्यों गए? इसका जवाब आप लोग ढूंढ पाए? अरे अभी तक तो उनको हमको पता नहीं चला सर, अब क्या चीज़ के लिए मतलब हम ईसाई धर्म में जाए, हमको जानकारी नहीं है। हम पूछते हैं तो ईसाई धर्म को अच्छे मानते हैं उम्र, और हमारे जो देवी देवता को शैतान समझते हैं, उनको भगवान समझते हैं। जिससे मान लो ये कौन सिखाया उन लोगों को? अब इनको तो हमको भी नहीं जानकारी है, अब कहाँ से सीखे हैं, कहाँ से आए थे, अब क्या हुआ इसको जानकारी नहीं है। लेकिन और आपको कौन ये बात बताए कि वो लोग हमारे देवी देवताओं को शैतान समझते हैं? उन्हीं लोग बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? कि देवी देवता हमारे को शैतान समझते हैं, अपने देवता को अच्छे मानते हैं, भगवान मानते हैं। और देखो यहाँ ऐसा नहीं, देवी देवता हमारे जो जैसे नारियल वगैरह फोड़ते हैं प्रसाद, उसको खाते भी नहीं। अच्छा, तो हम उनके जो बना रहे चीज़ क्यों खाएंगे, हमारा कहना है। अब ये जो यहाँ का जो ज़मीन है हमारा नहीं, नेटी लोग का है, बसा हुआ है, तो उनको दबाव कर रहे थे, हमारे गांव है बोलते हैं। तो कौन सी हिसाब से अपने गांव बोल रहे हैं? जैसे अब छट्टी हो गए, मरने हो गए, या डिलीवरी हो गए, इनको भी नियम करना चाहिए ना उनको, वो भी नियम नहीं करते हैं लोग। अच्छा, वो सब नियम छोड़ दिए हम लोग? छोड़ दिए हैं। जैसे अपन यहाँ क्या नियम करते हैं, जैसे मरनी काम हो गया, हम माटी देते हैं, तो माटी देने के बाद हम जैसे नदी में नहाने धो के पवित्र होकाते हैं, लेकिन वो पवित्र नहीं होते हैं। जैसे मुंडन हो जाते हैं, मुंडन भी नहीं होते हैं, बच्चों को भी मुंडन नहीं करते हैं, तो अशुद्ध हो गया ना मन, शुद्ध कहाँ तो हुआ? ये जो हुआ अभी, जो विवाद हुआ और जो कुछ अभी आपने बताया कि गांव में क्या क्या परेशानी हो रहा है, तो अगर कोई धर्म परिवर्तन कर ले रहा है किसी गांव में, तो क्या प्रभाव पड़ता है गांव में, समाज में? समाज फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ रहा है ना यहाँ, क्योंकि हमारे धर्म और उनका धर्म, जैसे हम ईसाई होता तो हम कोई रोकथाम नहीं करते, ईसाई तो है नहीं उमर। जिसे निषाद हैं, तो निषाद तो हिंदू में आते हैं ना, तो हिंदू में मतलब आते हैं तो उनको हिंदू लिखना। निषाद तो कुछ लोग मुस्लिम सरनेम भी यूज करते हैं। हाँ वो करते हैं, मतलब दोनों करते हैं। जैसे गौड़ लोग हैं, यादव हैं, बेसराम हैं, इन लोग सब वही ईसाई धर्म में जा रहे हैं, तो इनको मतलब रोक करना चाहिए। अब इसी के लिए हम रोक कर रहे थे, अपने धर्म में आ जाओ। तो अपने धर्म में आने से क्या है, लोग बाग भी, अगला भी समझेगा तो अपना। और मेन चीज़ क्या है, आप पहली बार कब सुने धर्म परिवर्तन के बारे में? अब यहाँ 2000 पहले से चलते रहा है, लेकिन अभी दबाव हो गई। जनवरी से हमारे यहाँ चालू हुआ है, सरपंच पटेल लोग की बोले हैं। जनवरी से चालू हुआ है, और अभी तक कितने लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं? अभी धर्म परिवर्तन 2 आदमी बस हुआ है, 2 ही आदमी की है। हाँ, 22-25 लोग जो बता रहे थे 25 लोग तो अभी शामिल उसी में शामिल हो गए हैं उन लोगों हाँ में। धर्मांतरण में। तो इसलिए हम बोलते थे अपने में आ जाओ, मूल धर्म में, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं बोलते हैं। अच्छा, थाना केस सब हो गया है, तब भी नहीं मान रहे हैं, तब क्या करेंगे अभी बताइए। तो इसी कारण जो है अब लेन देन व्यवहार सब बंद हो गया, सब बंद हो गया है। अब ऐसे ही रहेगा। अभी मतलब अभी शुरुआत है सर, अब तो इधर और आगे बढ़ेगा। क्या करेंगे और आगे? अब इसको और दबाव करेंगे। जैसे अभी पानी वगैरह गांव में दे रहे हैं, तो उसको भी बंद करेंगे। पानी भी बंद कर देंगे? हाँ, उसके बाद जैसे रेती मेती जैसे हमारे गांव में जो भी चलता है, उसको भी बंद कर देंगे। आना जाना पूरा बाजार पूरा बंद करेंगे। अच्छा, तभी तो मतलब दबाव होगा सर। पूरी तरह से उनको काट दिया जाएगा। हाँ पूरा उन काटेंगे। तक जा रही सारी सुविधाओं को हटा हाँ दिया जाएगा। मतलब हटाना है, दबाव करना है। जैसे अभी हमारे गांव में जैसे हम जैसे जगह देते हैं मतलब बनाने के लिए, उनको भी रोक करना है, उसको भी छीनना है हमको। अच्छा, हाँ उनको भी हटाया जाएगा ना, तभी तो सुधरेंगे। तो वो जो लोग धर्म परिवर्तन किए, वो लोग अपनी मर्जी से किए कि दबाव से किए? नहीं कोई दबाव से नहीं, अपन मर्जी से किए हैं उन लोग। तो दादा, जो मर्जी से कर रहा है उसको फिर क्या समस्या है? अब उनको जानेंगे सर, हम क्या बताएंगे क्या समस्या है। अच्छा, कोई आपको दिया है प्रलोभन धर्मांतरण करने के लिए, या फिर कोई आके आपको बोला आप धर्मांतरण कर? नहीं मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं तो बता एक आदमी मुंडा हूँ, किसी से लेन देन नहीं करता। मैं जो है उसी को मानता हूँ।
क्योंकि हम दूसरे देवी देवता मानते नहीं, हम घोड़ा आदमी है, घोड़े का सेवा करने वाले जो लोग धर्मांतरण कर लिए हैं वो लोग भी आदिवासी थे। हाँ, दो आदमी मिले हैं आदिवासी। और बाकी लोग क्या थे? अभी मतलब जितने भी हैं निषाद ज्यादा हैं इसमें निषाद ज्यादा है। और 3 लोग आदिवासी हैं, एक यादव है, अब मेसराम है एक। 3 को हमको मिल जाओ बोलते हैं, लेकिन मिलने की तैयारी नहीं है। तब बताओ क्या करेंगे हम लोग। वो लोग आप लोग को नहीं बोलते कि आप लोग इधर आ जाओ करके? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हमको जानते हैं आदमी, हमारे साथ बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार अलग है, उनके व्यवहार अलग है, हमसे नहीं पड़ता है। तो बाकी अभी गांव का माहौल कैसा है? अभी गाँव का माहौल अभी तो टाइट है वो लोगों के प्रति। हाँ, उनके धर्मांतरण कर लिया। हाँ, अभी तो आज जाओ मीटिंग था, लेकिन आज मीटिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। कल फिर मीटिंग होगा हमारे यहाँ, हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। अभी तो सरपंच पटेल को दबाएंगे, क्योंकि उन लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं ना, जबकि उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए थी। मतलब तुम आप अपने धर्म में आ जाओ, क्यों गांव को मतलब सुधारना है। मगर दादा एक बात ये है कि कानून में ना अपने मन से स्वतः ही अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए प्रावधान है, कोई इसमें समस्या नहीं है, इसीलिए वो लोग कर ले रहे हैं। हाँ, वही बात है ना, दबाव नहीं है ना सर। तो आपको क्या लगता है दबाव होना चाहिए? दबाव होना चाहिए सर। अगर आपको कोई धर्म पसंद आ रहा है, अगर आपको कोई जगह पसंद आ रहा है, तो अपन मर्जी से जाएंगे, किसी से पूछ के जाएंगे? नहीं, वो तो अपन मर्जी जा सकते हैं, लेकिन क्या है, हम तो उसको कुछ बोल नहीं, तो आपको जहाँ रुचे वहाँ जाओ। लेकिन हमारा कहना है, आप धर्मांतरण करते हो ठीक है, लेकिन हमारे देवी देवता है ना, उनकी नारियल खाओ ना जी, उसमें क्या दिक्कत है? समाज में इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों से दरार पैदा हो रही है। हाँ, वही तो है। मैंने देखो, हम भी जैसे हम तो बाहर घूमे हैं, हम तो ईसाई लोग जो मेन ईसाई हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब चलते थे। उन लोग इतना अब नहीं चलता है, अब नहीं चलता। अब यहाँ तो सब वही निषाद बोल रहे हैं ना, जैसे आप रायपुर में थे हम। अच्छा, जो ओरिजिनल क्रिश्चियन थे उनके साथ उठना बैठना है, ये जो कन्वर्टेड है उनके साथ नहीं, इनके साथ उठना बैठना नहीं। उनके साथ तो पूरा खाना पीना सब होता था, उनके घर में भी जाते थे, घूमते थे, फिर एकदम दोस्त थे मेरे, खाना पीना सब होता था। लेकिन इतना वो लोग रोकथाम नहीं करते थे, कोई नियम नहीं करते थे। अच्छा, वो लोग खा लेते थे प्रसाद वगैरह? पूरा मतलब खा लेते थे, ये लोग नहीं खाते? इन लोग नहीं खाते थे। अब उनके नियम बहुत इसलिए आप लोगों को खराब लगता है? हाँ, इसीलिए हमको खराब लगता है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो दादा क्या नाम था आपका? प्रहलाद कोमरे। तो ये प्रहलाद कोमरे थे और इस गांव के वरिष्ठ हैं, और इन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर जो कुछ अपनी राय रखी है, जो कुछ गांव में मीटिंग्स चल रहे हैं और जो कुछ गांव में नियम बन रहे हैं, उस पर जो कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है वो आप तक पहुंच चुकी है। गांव में क्या कुछ हो रहा है, इसको तफ्तीश से करीब से देखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो धर्मांतरण है ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय ने छत्तीसगढ़ में जो है तहलका मचा रखा है। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो पहले नक्सलवाद आता था, अब आपको धर्मांतरण नजर आएगा, और उसी धर्मांतरण को खत्म करने का शायद कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है। लेकिन एक पक्ष ये भी है जो ये बार बार कहता है कि धर्मांतरण जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उस प्रकार से बिल्कुल नहीं है, और जिस प्रकार से विवाद दिखाए जा रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पक्ष है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दोनों पक्षों से बात करूंगा और आप तक दोनों पक्षों की राय आप तक लेकर आऊँगा, ताकि आप तय कर पाए कि एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ होता है और क्या कुछ होता आ रहा है। इससे पहले जो बातचीत और जो कुछ राय मशवरे आपने पूरे वीडियो में देखा होगा, उसमें एक पक्ष जो है वो रह गया था, और उस पक्ष को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे पक्ष को जानना और समझना था। मेरे साथ कमल निषाद जी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर तमाम प्रकार के ऐसे और भी परिवार हैं। हम एक परिवार से बात करने का पहले प्रयास कर रहे हैं। वो परिवार जिन्हें गांव के लगभग लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं, यानी इनसे जो है पानी का अधिकार छीना जा रहा है, इनसे समाज के जो दैनिक जीवन में जो लेन देन जो व्यवहार होते हैं उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। कारण के तहत अगर आप जाए तो आपको केवल और केवल एक शब्द सुनाई में आएगा, वो शब्द है धर्मांतरण। ये धर्मांतरण जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ के हर कोने में आज सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, और इतनी सुर्खियां बटोर चुका है कि अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में एक विधेयक पास कर दिया गया है। तो ये विषय जो है हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर कोने में कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में नज़र आ रहा है, और जितनी गंभीर और जितनी संवेदनशील ये जो विषय है, ये इतना संवेदनशील और इतना गंभीर है कि एक व्यक्ति या फिर इस गांव के लगभग 15 से 14 परिवार उनके तमाम हक को, जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल वो उसके हकदार है, वो सारे हक को गांव वाले जो है उसका हकदार सारे हक को छीन रहे हैं। अगर साफ कहूँ तो बहिष्कार कर रहे हैं। निषाद जी हमारे साथ है।
निषाद जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो धर्मांतरण है इसके बारे में, और ये धर्मांतरण आपने किया, अगर आप जानते हैं धर्मांतरण क्या होता है, क्या है ये पूरा जो विषय है, पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए पहले कि आपने धर्मांतरण कब किया। मैं तो धर्मांतर नहीं किया हूँ सर। आप लोगों ने ऑफ कैमरा जो बातचीत हमारी हुई उस दौरान आप लोगों ने कहा मैं केवल अपनी मन की इच्छा से जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। हाँ, बस वही चीज समझना चाहता हूँ। हाँ। क्या ये शुरुआत कैसे हुआ? अब अचानक मेरे तबीयत खराब हो गया, तो मैं कई प्रकार के डॉक्टर की यहाँ कई प्रकार के अभी मंदिर मस्जिद में भी गया, और जाने के बाद कोई मुझे शांति नहीं मिला। तो मैं कोई बोले भाई की प्रार्थना दुआ में कम से कम जाके दे, यीशु मसीह की प्रार्थना में। अरे तो मैं बोला कि तो ईसाई लोग का देवता है, क्या कर लेगा वो, कुछ नहीं करेगा। अरे नहीं, कुछ जाके देख लो भाई, ठीक हो तो अच्छा की बात है, नहीं हो तो मत जाना, ठीक बात है। तो मैं धीरे धीरे गया, प्रार्थना दुआ कराया, मुझे ठीक लगा रे। और धीरे से धर्मशास्त्र बाइबिल को देखा तो ये सारी ब्राह्मण की बात क्यों बताया, पूरे ब्रह्मांड के लोग के बारे में बताया। अरे ये तो अच्छा की बात है। उसने धीरे 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 मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर कोई जब मुझे तबीयत खराब हो गई तो कहा 8 दिन के बाद आना, तो मैं 4 दिन में चला जाया डॉक्टर के पास। मुझे इतना डर हो गया, घबराहट हो गया, तब मैंने प्रार्थना दुआ में जाया, वहाँ ठीक लगा है। अभी बाद में धीरे धीरे महसूस हुआ, और सर हमें अच्छा भी लगा। लगने के बाद परिवार वाले भी बहुत परेशानी हो गए थे, अरे तुम कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, क्या करोगे, ये सब पूछने लगे। तो मैं अकेला गया था वहाँ प्रार्थना दुआ में। तो अरे ये मेरी चंगाई को देखने के बाद अरे तो परिवार भी जुड़ने लगा सर। जब आप ठीक हो गए, हाँ, ठीक तो हो गए परिवार सर। वाले भी आकर्षित हुए। हाँ, जुड़ने लगे। और धीरे धीरे 25 साल हो गए सर, कोई परेशानी नहीं था हमारे गाँव में, सबसे मिलता जुलता। सरपंच भी हम बुलाने से आते हैं, और मंच में जाकर 2 शब्द बोल लेते हैं, और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और कई चुनाव लोग भी आते हैं ना, उनको लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कई अभी जिला अध्यक्ष बने या जनपद अध्यक्ष बने या कोई प्रकार के मतलब विधायक बने, इनके लिए सब पर हम प्रार्थना करते हैं सर। और करने के बाद गांव में बहुत अच्छा माहौल, अच्छा, कोई किसी प्रकार की झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। अचानक क्या हो गया सर, यही महाभर में इतना उछाल मारा कि सब कोई दबोचने टाइप के लगा, और झगड़ा लड़ाई जैसे भी अपने बंद करो, ये करो, ऐसा करने के लगा है सारा। वही रोकथाम, कई लोग आए हैं, अभी वो दिन बैठक भी हुआ, तो सब क्या गांव वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों? और गांव वाले यही कह रहे हैं सर कि जब तक तुम मूल धर्म में नहीं आओगे तब तक ये तुम्हारा जितने भी काम काज हाट बाजार ये सारी बंद रहेगा। अच्छा, मतलब आप लोग बाजार भी जाने से? होटल भी करते हैं, 4 बाजार भी बंद हो गए सर मेरा। क्या बाजार? ये बाजार करते हैं सर, हम जात का केवट है सर, चन्ना मुर्रा भजिया रांधने जाते हैं, उनको मना कर दिए हैं। अच्छा, वो भी नहीं करने दे? हाँ नहीं सर, अभी घरे में ऐसे ही पढ़े, रोजी रोटी भी नहीं। अब असने हमारे बाल बच्चे भी पढ़े लिखे भी सर, मगर कोई नौकरी चाकरी नहीं, बेरोजगार पढ़े सर। इस कारण केवल? हाँ, बेरोजगार और पढ़े हो, जब अभी हमें कोई समझ नहीं, घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। जिस गांव में जन्मे हैं उसी गांव में अब जो है आपके अधिकार, आपका बहिष्कार, और शायद आपके परिवार का बहिष्कार हो रहा होगा। मतलब 14-15 लोग यहाँ आदमी है सर, वो सभी हैं, सभी जो लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं। हाँ, सभी जाते हैं प्रार्थना सभा में। तो अब आप अपने आप को हिंदू समझते हैं, ईसाई समझते हैं, क्या समझते हैं अपने आप? अगर कोई पूछा जाए आप तो क्या जवाब देंगे? वही लोग बोलते हैं कि धर्मांतर बोलते हैं सर, मगर मैं तो, मेरा जात तो केवट है, हिंदू मेरा धर्म है। एक मन परिवर्तन किया हूँ सर, एक धर्मशास्त्र बाइबिल के आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, बस इतना ही सर। इतना विषय। हाँ। और गांव वाले बोल रहे हैं कि आप लोग अपने धर्म में वापस आ जाओ। हाँ, उस प्रार्थना सभा में मत जाओ, अगर जाओगे तो हमारे नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हाँ, बस वही बोलते हैं सर। ये शर्त रखा गया है, और इसी को लेकर पूरा विवाद है। और यही कुछ सवाल जवाब जो है, जो पहला पक्ष था उन्होंने भी कुछ बताया वो आपने सुना होगा। तो इस वक्त मैं कांकेर में हूँ, और कुछ देर पहले ही इस कांकेर जिले के गांव में, जिसका नाम बाड़ा टोला है, इस गांव में ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और इस विवाद को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर चर्चा बनी हुई है। क्योंकि हाल ही में जो है विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर जो विधेयक पास किया गया है, उसके बाद से
ईसाई धर्मों के बीच में जो तमाम लोग हैं उस धर्म से जुड़े, वो लोग इससे काला कानून कह रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी खबरें तमाम जगहों पर आपने देखी होगी। और कांकेर ज़िले के जो बाड़ाटोला गांव से जो खबर सामने आई कि एक ही गांव से 14 परिवारों को अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। तो इस पूरी बात पे, इस पूरे विवाद पे क्या कुछ था, ये समझने के लिए मैं उस गांव पर गया हुआ था। उस गांव में जाने के बाद जिन पक्षों से मेरा बात हो पाया उन सभी पक्षों से मैंने बात करने का पूरा प्रयास किया। वो पक्ष जो गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव के कुछ जो परिवार है जिन्होंने धर्मांतरण किया, उनका क्या राय, उनका क्या प्रतिक्रिया थी, वो आपने इस पूरे वीडियो में देखा। लेकिन जिन्होंने धर्मांतरण किया या फिर कहो सबसे गंभीर मतांतरण किया, उनका क्या राय था, उनका क्या विचार था, वो सब आपने इस पूरे वीडियो में देखा। मैंने कोशिश की कि जिन्होंने धर्मांतरण या फिर मतांतरण किया है उस और भी तमाम परिवारों से मैं बात कर पाऊँ। लेकिन उन सभी परिवारों का कहना है कि ये जो है दबाव के कारण सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब वो किस प्रकार के दबाव की बात कर रहे हैं उस विषय में भी उन्होंने खुलकर बात नहीं करी। मगर मैंने प्रयास किया कि गांव में और भी कोई लोग हो जो इस विषय पर और बात कर पाए। रही बात वो दावे जो गांव के लोग कर रहे हैं कि जो भी लोग धर्मांतरण या फिर मतांतरण कर रहे हैं उन्हें गांव में सामाजिक स्तर पर पानी या फिर जो और तमाम सुविधाएं होती हैं किसी भी गांव या किसी भी शहर में तमाम लोगों के लिए सामाजिक व्यवहार के अनुरूप, उस सारी सुविधाएं उनसे छीन ली जाएगी अगर वो वापस अपने धर्म की ओर नहीं आते हैं। तो ये पूरा विवाद को मैं समझने का प्रयास किया और आप तक लाने का पूरा प्रयास किया। जैसा देखा वैसा लाया। अब ये केवल एक छोटी सी बात थी, छोटा सा विवाद था, मगर मेरी इसमें रुचि इसलिए थी क्योंकि हाल ही में जो कुछ चल रहा है और पिछले कई सालों से जो कुछ चल रहा है, लोकरस में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जशपुर में, उसे भी आप देखिएगा अगर नहीं देखा है। मैं उस वीडियो को भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा, उसे भी देखिएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अगर सबसे ज़्यादा कहीं हुआ और हो रहा है, अगर ऐसे दावे जो होते हैं, वो जशपुर है। इसको लेकर जो भी बातचीत, जो भी जानकारी उस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन मुद्दा अभी कांकेर का है, कांकेर के बाड़ाटोला गांव का है, जहां पर एक पूरे गांव ने लगभग 14 परिवारों को अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण या फिर कहो मतांतरण कर लिया। इस पूरे विषय पे जो कुछ जानकारी मैं दे सका वो आप तक पहुंचा चुका हूं। अब आप पर है कि आप क्या कुछ तय कर रहे हैं। और उन लोगों से भी मेरी ये निवेदन है कि अगर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं और अगर आप भी उस लाइन में खड़े हैं जो हाल ही में जो सांसद में विधानसभा में विधेयक पास हुआ है, उसे काला कानून अगर आप भी कह रहे हैं, उसका विरोध अगर आप भी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी राय सामने रखिए। क्योंकि मैं बहुत प्रयास किया उन तमाम पक्षों को भी लाने के लिए जो विरोध कर रहे हैं या फिर जिनका बहिष्कार कर रहे हैं उस गांव के लोग। तो कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर रखें और द लोकरस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस विषय को लगातार लोगों के बीच में शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।